नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मेरठ के उस मामले की जिससे हड़कंप मच गया। एक घर में 5 लाशें, 3 लाशें बच्चियों की, 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची। लाशें बेड के अंदर, मुंह पर पन्नी ठूसी हुई थी। घर से कुछ गायब है नहीं, जांच की जा रही है। मरने वाले शख्स का नाम है मोइन, उसकी जो वाइफ है जिसकी मौत हुई है उसका नाम है अस्मा, और उनके 3 बच्चे अफसा, अजीज़ा, अदीबा। इन पांचों का मर्डर कर दिया गया। किसने किया ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल मेरठ में ये मामला हुआ है जिसमें लिसाड़ी गेट थाना है जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ। उसमें सोहेल गार्डन एक इलाका है। ये बताते हैं मोइन 1.5 महीने पहले यहाँ पर आया था, किराए के मकान में रह रहा था। उसके पड़ोस में वो एक मकान भी उसने खरीदा था। करीब 12-14 लाख रुपए उसके पास आए थे। वो पहले रुड़की में रहता था। इसके 7 भाई हैं। मोइन का एक भाई क्रिमिनल भी है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बताते हैं कि बुधवार देर रात को परिवार को देखा गया था। उसके बाद से गुरुवार को परिवार को नहीं देखा गया। परिवार से बात करने की कोशिश की गई, मोइन से उसके भाई ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। शक हुआ, उनके भाई वहाँ पहुँचे, देखा बाहर से ताला लगा है। तो शुरुआत में यही लगा कि शायद परिवार कहीं गया होगा इस वजह से, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जब कुछ भी अता पता नहीं चला तो फिर उनको शक हुआ, और जब ताला खोला गया तो हड़कंप मच गया। देर रात का वाक़या, यानी कि गुरुवार देर रात का। दोनों की लाश पड़ी थी, मोइन की, अफसा की, बेड के पास। 3 और इसमें बच्चों की लाश मिली जब बेड को खोला गया। आप सोचिए कितनी बेरहमी से मर्डर किया गया। कौन है हत्यारा, किसने मारा, वजह क्या थी, तमाम ऐसी चीज़ें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताते हैं 7 भाई हैं। ये भी पता चला है कि मोइन राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी रुड़की में जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर यहाँ आया था। घर में क्या कोई लूटपाट हुई है ये भी साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि पैसों को लेकर शायद घर वालों को, किसी को ये पता था कि घर के अंदर इतना बड़ा अमाउंट है, वो आया हुआ है। इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक और जांच की बात सामने आई है। इस मामले में जो महिला है उसकी ये दूसरी शादी थी, यानी अफसा की दूसरी शादी थी, जबकि मोइन की तीसरी शादी थी। अफसा के भाई ने एक कंप्लेंट की है जिसमें परिवार के ही लोगों को आरोपी बताया है, मोइन के भाई को बताया है। क्या पारिवारिक विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसी तमाम चीज़ें जो पूरे इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। ये घटना जब आई, इससे कई शव को जब एक एक करके निकाला गया, इसको लेकर तरह तरह की बातें अब सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में इस परिवार का जो हत्यारा है वो कौन है। अब इस मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ये बताते हैं कि मोइन उसका जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा था अपने परिवार से लेकर। कमरे में जो है वो ये तीसरी शादी थी। ये भी पता चला है कि लगभग 15 साल पहले उसकी तीसरी शादी हुई थी। दूसरी बीवी से उसका तलाक हुआ था, पहली बीवी एक्सपायर कर गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पांचों की हत्या करने के पीछे क्या मकसद है। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, आप सोचिए, और उनकी डेड बॉडी को इस तरह से बेड के अंदर डाल दिया गया। कई सवाल हैं जो जांच के बाद साफ होगा। क्राइम तक की नज़र इस खबर पर ज़रूर रहेगी। एसएसपी विपिन तांडा है, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या बयान दिया वो भी आपको बताता हूँ। पति पत्नी और 3 बच्चे हैं और उनकी इस तरह से मौत हुई है। या पहले बाइट सुनिए कि वो क्या कहते हैं। आपने सुना किस तरह से एसएसपी ने इस पर बयान दिया। ऐसे में कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है और हमारे जो वहाँ के संवाददाता है उस्मान चौधरी, वो इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए इस खबर में जल्द ही पर्दाफाश होगा, हत्यारे का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि क्या वाकई ये कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ या कोई और वजह। इस खबर को आगे भी हम दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए क्राइम तक।